बदलाव के साथ साथ बदल जाना चाहिए। जो बदलाव के साथ बदल जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो बदलाव के साथ नहीं बदलते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो परिवर्तन जो है वो ज़िंदगी का नियम है, और हम सभी को परिवर्तन के साथ साथ बदल जाना चाहिए। जैसे कि कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जिस तरह से नोकिया मोबाइल हुआ। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, समय की डिमांड थी एंड्रॉयड मोबाइल की, नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला और आज वो मैदान से आउट हो चुका है। आज उसकी जगह पे कई अनेक दूसरे मोबाइल्स ने जगह ले ली है। इसी तरीके से HMT घड़ी हुआ करती थी, कोडक के कैमरे हुआ करते थे, याहू जैसा एक बहुत बड़ा सर्च इंजन, और ये इन सभी ने बदलाव नहीं किया अपने आप में, और आज ये मैदान से आउट हो चुके हैं। इसी तरीके से एक और बदलाव भी हुआ है। देखिए, हम सभी खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने का एक नया तरीका आया है, एक नया बदलाव आया है, और उसे कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग। ये आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो विश्व में इस बिजनेस की स्थिति हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। अमेरिका में इस बिजनेस की वजह से ये 1 साल का टर्नओवर है, 2019 का टर्नओवर इस बिजनेस की वजह से अमेरिका में 2,65,000 करोड़ का था, जबकि हमारे इंडिया में ये सिर्फ 18,000 करोड़ का था। और हम ये बात जानते हैं कि हम अमेरिका की कॉपी करते हैं, अमेरिका हमसे 50 साल आगे चल रहा है। अगर वहाँ पे ये बिजनेस इतनी बड़ी ग्रोथ कर रहा है तो हमारे यहाँ आने वाले टाइम में भी ये बिजनेस ग्रोथ करेगा। और ये बताया गया है, अगर हम भारत की बात करें तो ये बताया गया है कि सन 2025 तक हमें 50 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2, 3, 4 साल के अंदर अंदर 2025 तक ये बिजनेस जो है भारत में 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी, यानी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अभी देखते हैं कि अभी हमने बात की कि ये एक नया तरीका है, तो अभी पहले हम देखते हैं कि पुराना तरीका क्या है। देखिए सर, हम सभी कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, हम सभी अपने घरों में टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, मशहूरी देखते हैं, और उससे हम मशहूरी में देख के हम सामान खरीद लेते हैं। हम अपनी नज़दीक की किसी छोटी दुकान से, जिसे रिटेलर बोला जाता है, हम रिटेलर से सामान खरीदते हैं, और रिटेलर उस सामान को घर नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लेके आता है, और होलसेलर उस सामान को डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो C&F एजेंट से लेता है, और एजेंट जो है वो कंपनी से सामान लेता है। अभी बहुत से बिचौलिए होते हैं हमारे और कंपनी के बीच में, यानी कंपनी ने जो सामान बनाया वो कई हाथों से गुजर के हम कस्टमर्स तक पहुंचता है, कई हाथों से गुजर के हम ग्राहकों तक आता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ कंपनी में अगर 50 रुपए की बनती है तो वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है, यानी कि दुगना। अगर कोई चीज़ 500 रुपए की बन रही है तो वो हमें 1,000 रुपए की मिलेगी, कोई चीज़ 5,000 रुपए की बन रही है तो वो हमें 10,000 में मिलेगी, कोई चीज़ 50,000 की बन रही है तो वो हमें 1,00,000 में मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सीधा कंपनी से सामान नहीं खरीद सकते थे। ये रूल होता था कि सामान अगर आएगा तो इन बिचौलियों के थ्रू ही आएगा। लेकिन अभी जो एक नए बदलाव की हम बात कर रहे हैं, अभी एक बदलाव हुआ है कि सामान जो है अब सीधा कंपनी से कस्टमर के हाथों में मिलेगा, कस्टमर को पहुंच जाएगा। ये जो बिचौलिए हैं इनको बीच से हटा दिया गया है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कस्टमर का भारी नुकसान हो रहा था, कस्टमर को महंगा सामान मिलता था। कोई चीज़ अगर 5,000 रुपये की बनी है तो कस्टमर को 10,000 रुपये में मिलती थी, यानी कि एक आम आदमी की, एक ग्राहक की ज़िंदगी की आधी कमाई इन बिचौलियों में बट जाया करती थी। इसीलिए ये बदलाव किया गया, और ये बदलाव आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका में हुआ था। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है, क्योंकि इससे ये लोग बिचौलिए जो हैं ये अमीर होते जा रहे हैं, और कस्टमर या ग्राहक या आम आदमी जो है वो और गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए ये बदलाव किया गया, बिचौलियों को बीच से हटा दिया गया, एक व्यवस्था बनाई गई कि सामान जो है सीधा कंपनी से कस्टमर को मिल जाएगा। कंपनी जगह जगह पर अपने स्टोर खोल देगी और वहां से कस्टमर को सीधा सामान मिल जाया करेगा। अभी देखिए क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये बदलाव हमें या अमेरिका वालों को ये बदलाव करना पड़ा। इसमें क्या क्या कमियां थी? कमियां ये थी कि देखिए सारा का सारा बिजनेस जो है, पूरा का पूरा
जो बिचौलिए थे उनका भी जो बिजनेस था वो सारा कस्टमर की वजह से चल रहा था, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं है तो बिचौलियों का और कंपनी का काम नहीं चल सकता। कंपनी सामान बनाती जा रही है, अगर उसको कोई खरीदने वाला ही ना हो तो कंपनी का काम नहीं चल सकता। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कस्टमर ही है, ग्राहक ही है, और ग्राहक को कोई फायदा नहीं हो रहा था ग्राहक का, बल्कि नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि उसको महंगा सामान मिल रहा था। दूसरा नुकसान ग्राहक का ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसको मिलावटी सामान भी मिल रहा था। इसीलिए ये बदलाव किया गया। दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि सारा का सारा पैसा जो है वो ग्राहक के सारा का सारा बिजनेस जो है वो ग्राहक के पैसों से ही चलता था। यहाँ तक कि हम जो मशहूरी देखते हैं टीवी में, ऐड देखते हैं, वो भी ग्राहक के पैसों से ही जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी जेबों से पैसा निकल जाता है और कब उन बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, सेलिब्रिटी की जेब में करोड़ों रुपए चले जाते हैं। वो हमारी ही जेबों में से जाते हैं और वो 2 मिनट बोलने के करोड़ों रुपए ले जाती हैं। इसके अलावा एक कमी और भी ये थी कि प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार है उसका बहुत ज़्यादा खर्च हुआ करता था, जो कि कस्टमर की जेबों से जाता था। चौथा इसका नुकसान ये था कि कस्टमर को ओरिजिनल सामान नहीं मिलता था। कई बार हम देखते हैं, आज हम न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं कि आज नकली चाय पत्ती पकड़ी गई, आज नकली तेल पकड़ा गया, आज नकली मसाले पकड़े गए। बहुत सी ऐसी जो मिलावट है वो आज हो रही है। वो ये बिचौलियों की वजह से ही मिलावट होती है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट कर देते हैं और हम कस्टमर को फिर डबल नुकसान होता है। एक तो हमें महंगा सामान मिल रहा है, दूसरा हमें मिलावटी सामान भी मिल रहा है। तो इसलिए भी ये बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा आम आदमी के विकास का कोई भी इसमें साधन नहीं था। अभी इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को लाया गया। अभी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। आज के टाइम में लगभग 3 लाख कंपनियां रजिस्टर हैं। तो हम ये देखें कि आरसीएम की ही ज़रूरत क्यों है, आरसीएम को ही हम क्यों चुने। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान दिलाने वाली एक ये कंपनी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को सही पहचान दिलाई है और पिछले 20 साल का लंबा अनुभव है। 21 साल पूरे होने वाले हैं हमारे आरसीएम बिजनेस को। अभी देखते हैं 3 उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। हमारी जो कंपनी है आरसीएम जो है उसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वावलंबन, दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण और तीसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वावलंबन यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। आज हम देख रहे हैं कि रोजगार की बहुत कमी है, कहीं पे भी रोजगार नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। और ये बीड़ा जो है आरसीएम ने उठाया है कि हर व्यक्ति को रोजगार आरसीएम से मिल सकता है। और अगर हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ होगा, तो देश से जो बेरोजगारी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एक नए भारत का निर्माण तभी हो सकता है। साथ साथ में स्वास्थ्य रक्षा, यानी हमारे आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिस भी घर में चले जाते हैं, 98% बीमारियों को खत्म कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, उनका यही कारण है। कहीं ना कहीं हम मिलावटी सामान खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिलावटी होता है, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं और बार बार हमें डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर हम आरसीएम का सामान अपने घर में यूज़ करते हैं तो हमारे घर में बीमारियां नहीं आएंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं आरसीएम में, बढ़िया सामान है, और अगर हम बढ़िया शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी और साथ साथ में वाजिब कीमत पे आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा सामान आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रेट पे आपको अच्छी क्वालिटी का सामान आरसीएम में मिलता है। अभी इस तरीके से ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर ये सारा सामान बनाया जाता है और सारा सामान बनने के बाद यहाँ पर इनको अलग अलग लैब में टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है और लैब में टेस्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट वापस हम तक यानी आम आदमी तक, कस्टमर तक पहुँचाए जाते हैं। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। 160 से ज़्यादा हमारे डिपो खुले हुए हैं पूरे देश में, 10,000 से ज़्यादा वंडर वर्ल्ड खुले हुए हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल खुल चुकी हैं। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं ये कहूँ कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट आरसीएम में मिलते हैं,
जिस तरह से ये गुड डॉट हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर फूड इसको बोला जाता है। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको खाने से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सुधर जाएगी, हमारी हेल्थ में सुधार हो जाएगा। प्रोटीन इन प्रोडक्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा बहुत अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रीचार्ज है। हम देखते हैं हमारे शरीर में, हमारे खाने में कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों की वजह से हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। जैसे महिलाओं की अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत सी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो हम ये देखते हैं कि 98% महिलाओं में खून की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना, लेडीज बीमारियां होती हैं। ये सारी समस्याओं का हल हमारे पास है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि हर एक महिला की, हर एक लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे खाने में जो कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को ये पूरा करता है। और खाने की कमियों की वजह से ही हमें कमजोरी होती है और बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपना डेली की डाइट अच्छी रखेंगे, साथ में सप्लीमेंट का यूज़ करेंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। इसके अलावा ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं महिलाओं के लिए। ये कॉस्मेटिक के सभी आइटम्स यहाँ पर मिलती हैं। खेती से रिलेटेड जुड़े हुए अगर कुछ लोग हैं तो इन प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट भी आपको आरसीएम में मिलते हैं। खाने पीने की सभी चीज़ें हमें आरसीएम में मिलती हैं। ये सब खाने पीने की आइटम्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जिन भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हमें आरसीएम में मिलती हैं। रेडीमेड गारमेंट्स हैं, ये हमें मिलते हैं आरसीएम से। इसके अलावा फुटवियर की एक पूरी रेंज है हमारे पास, जूते, चप्पल, हर चीज़ हमें यहाँ से मिल सकती है। ट्रॉली बैग और ट्रैवल बैग, एसेसरीज, ये सब हमें यहाँ से मिलता है। हर एक प्रोडक्ट हमें आरसीएम से मिलता है। और ये हमारी वितरण व्यवस्था है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है अलग अलग जगह पर। बहुत सारे स्टोर, बहुत सारे वंडर वर्ल्ड हमारे बने हुए हैं जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि फ़ायदे क्या होंगे। जितने भी प्रोडक्ट हम यहाँ से खरीदते हैं 100% शुद्ध होंगे, सारा शुद्ध सामान होगा, शाकाहारी होगा और सेहतमंद सामान होगा। अगर हम ये सामान अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमार नहीं होंगे। मिलावट का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मिलावट जो है वो बिचौलिए करते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर हम क्वालिटी देखें तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। पक्का बिल हमें हर एक सामान का मिलता है और यही सामान इस्तेमाल करने से आप अपनी इनकम भी ले सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है जो कि भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीलवाड़ा राजस्थान में बना हुआ है। लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में हमारा आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है भीलवाड़ा में। अभी हम बात करें कि ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन मौका है हम सभी के पास, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महान अवसर है हम सभी के पास। ऐसा इसीलिए महान अवसर क्यों है, देखिए, एक होता है अवसर और एक होता है महान अवसर। अवसर यानी कि मौका। अब जैसे पढ़ाई करने का मौका सभी के पास होता है, लेकिन ये एक महान अवसर है। महान अवसर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें अनलिमिटेड अवसर हमारे पास है। जितना हम चाहें उतना हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, जितना हम चाहें उतना हम यहाँ से स्वास्थ्य ले सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। हम देखते हैं कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करना चाहें तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है। वो पैसा हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपना कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई बड़ा बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। लेकिन आरसीएम बिजनेस को आप ज्वाइन करके यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कोई फीस नहीं लगती, आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। ना के बराबर पूंजी से आप अपना ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा पैसा नहीं लगा। रिस्क हमारा वही होता है जहाँ पे हमारा पैसा लगता हो। यहाँ कोई भी पैसा नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। इसके अलावा किसी तरह के ऑफिस की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कहीं हम नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ हमें सर्टिफिकेट देखा जाता है, एजुकेशन देखी जाती है, हमारी पढ़ाई कितनी की है हमने, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। कोई दुकान खोलने की अलग से आपको ज़रूरत नहीं है, अपने घर से ही इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं।
इसमें आप मुनाफे के हिस्सेदार होंगे, जितना भी मुनाफा होगा वो सब आपका होगा, आपका बेनिफिट होगा और पूरे देश में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेडीज, जेंट्स, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी स्टूडेंट है, महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है वो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और पूरे देश में बिजनेस करने की आपको आज़ादी मिलती है। देखिए, हम अगर अपनी कोई दुकान बना लेते हैं तो उस दुकान पे हमारे पास हमारे मोहल्ले के ही लोग आएंगे सिर्फ। अगर हम थोड़ी और बड़ी दुकान बना लें, शहर में बना लेते हैं, तो 20, 30, 40 किलोमीटर तक के लोग हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बड़ा कोई शोरूम बना लेते हैं तो 50, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक के लोग ही हमारे पास सामान खरीदने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप RCM बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे पूरा देश, आपको पूरे देश में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं और ये इसीलिए ये एक महान अवसर है और हम यहाँ पे अपने खाली समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कुछ साथी, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान चलाते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, अपने काम के साथ साथ में इस बिज़नेस को किया जा सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा नए लोगों से मेल जोल करने का मौका मिलता है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जा सकते हैं हम। अभी जैसे हम देखते हैं कि पैसा किस तरीके से आता है RCM में, 3 तरीके से इनकम आती है। पहला 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस। यानी कि परफॉर्मेंस बोनस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ RCM में आप ज्वाइन हो गए, आप काम नहीं करना चाहते हैं, किसी कारण से अभी आपके पास टाइम नहीं है या कुछ भी कारण हो सकता है, आप अगर काम नहीं करते हैं, सिर्फ आप RCM बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और सामान खरीदते हैं, तो भी आपको RCM से इनकम आती है। 32% तक आपको तब भी RCM से इनकम आएगी। 8% रॉयल्टी मिलती है, इसके बाद 5% टेक्निकल बोनस होता है और RCM से हम 3 तरह की इनकम ले सकते हैं। 3 तरीके से इनकम ले सकते हैं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप इनकम ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की बिक्री करके, एक सेलर के रूप में काम करके हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं और नेटवर्क बनाकर भी हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन आप उनसे पूछ सकते हैं। RCM में पैसा किस तरीके से आएगा, ये आप उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है। वो आपको बता देंगे कि RCM में पैसा किस तरीके से आता है, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। थोड़ा सा अब हम बात करते हैं, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, हमारा जो एक अभी हमने बात की कि सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट, सिर्फ जो सामान हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो सामान यूज़ करके भी हम यहाँ से एक बचत कर सकते हैं, बचत ले सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। यहाँ से किस तरीके से ले सकते हैं, जिस तरह से एक उदाहरण से हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे परिवार का कम से कम, छोटे से छोटा जो परिवार है उसका खर्च कम से कम 3000 तो होता ही है। हर घर का खर्च होता है 3000 रुपये, हर घर का खर्च होता है। और साल की अगर हम बात करें तो 36,000 रुपये महीने का हमारा खर्च हुआ जो हमने राशन खा लिया। और अगर आमतौर पर 70 साल तक व्यक्ति की उम्र होती है, 70 साल को अगर हम 36,000 से गुना करें तो ये 25,20,000 रुपये बनते हैं। 25,20,000 रुपये का हमने राशन खा लिया अपनी पूरी ज़िंदगी में। हमने किसी से नहीं बताया कि हम RCM बिजनेस करते हैं। यही 25 लाख का सामान अगर आप बाजार की किसी दुकान से लेकर खाते हैं तो आपके खाते में, आपके अकाउंट में कोई भी पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन यही 25 लाख का सामान अगर आप RCM से खरीद कर खाते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम भी 6-7 लाख रुपए की आपकी बचत हो सकती है, जो थोड़ा करके आपके अकाउंट में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपना घर का सामान यूज़ करके हम RCM बिजनेस से बचत कर सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सेलर के रूप में काम कर सकते हैं। आप जो प्रोडक्ट खुद घर में यूज़ करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे तो आप दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और साथियों, ये काम हम पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो हम पहले करते हैं। आप याद कीजिए कि हमने जब कभी कोई एक समोसा खाया होगा, किसी नज़दीक की मिठाई की दुकान से कचौरी खाई होगी जो हमें बहुत अच्छी लगी, और वो हमने कम से कम भी 10 लोगों को जाकर बताया होगा कि अगर समोसा खाओ, अगर कचौरी खाओ तो फलां हलवाई की ही खाना।
और ऐसा कह कह कर हम आज देख रहे हैं हमारे नज़दीक में जो छोटी छोटी दुकान हुआ करती थी वो आज बड़े बड़े शोरूम में कन्वर्ट हो चुकी है, वो बड़ा शोरूम बन चुका है। उसको बड़ा किसने किया? हम ये देखते हैं कि हर एक शहर में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर फेमस होती है। कहीं की कचौरी फेमस होती है, कहीं पे कोई मिठाई फेमस होती है, कहीं पे कोई कुछ चीज़ फेमस होती है। हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है, कहीं पे पराठे फेमस होते हैं। वो फेमस किसने किया? वो हमने और आपने ही किया। एक कस्टमर ने वहाँ से कोई सामान खरीदा, खाया, यूज़ किया और 10 लोगों को जाकर बताया। वो 10 लोग भी जाकर वहाँ से सामान लेकर आ गए, वही समोसा लेकर आ गए, लेकिन उस दुकानदार ने आपको कुछ भी नहीं दिया। एक सूट जो हम खरीदते हैं, हमारी आदत होती है एक सूट खरीदा और वो कम से कम भी 10 लोगों को बताते हैं, और वो 10 लोगों ने भी अगर वहाँ से सामान खरीद लिया तो हमने उस दुकान वाले के मेंबर बनवा दिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और अभी हमारे पास ये मौका है, अपने आरसीएम का जो सामान है वो दूसरे लोगों को अगर हम बताते हैं तो यहाँ हम अपने लिए काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े दुकानदारों के मेंबर बनवा दिए और अब हमें मौका मिला है कि हमें काम करने का, अपने लिए काम करने का। सिर्फ हमें सामान ही चेंज करना है, सिर्फ हमें नाम बदलना है, बाकी काम सारा वही है जो हम पहले से कर रहे हैं। पहले हम बाजार की चाय पत्ती की तारीफ किया करते थे, अब हमें आरसीएम की चाय पत्ती की तारीफ करनी है। पहले हम बाजार के सामान की तारीफ करते थे, अब हमें आरसीएम के सामान की तारीफ करनी है। अलग कुछ भी नहीं है, अलग सिर्फ नाम बदला है, बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी अलग नहीं है। और वैसे भी ये बिजनेस जो है हमें स्वास्थ्य के लिए ज़रूर करना चाहिए। हम देखते हैं अभी कोरोना के टाइम में हमें बताया गया कि कोरोना जो है वो सभी के पास आएगा, लेकिन बचेंगे वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी है। तो ये बिजनेस, इस बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप अगर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में बीमारियाँ नहीं आएंगी। जिस तरह से हमारा तेल है, एक खाना बनाने का हमारा तेल है, जिस घर में भी चला जाता है 10 बीमारियों को ख़त्म कर देता है। बीपी को ठीक करता है, शुगर के लिए अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बीमारियों के लिए अच्छा है। चाय पत्ती है हमारी, आपने देखा होगा बाजार की चाय को हम 3-4 बार अगर पी लें तो हमें तेजाब बनना शुरू हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। लेकिन हमारी जो चाय है उसको गिन कर 10-10 बार भी लोगों ने पी कर देखा है, उनको एसिडिटी नहीं होती है। इसी तरीके से हमारी हल्दी मिर्चें हैं, हम सभी जानते हैं, थोड़ी सी भी पेट की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर लाल मिर्च बंद कर देते हैं, क्योंकि आजकल मिलावटी आ रही है। हमारा जो प्रोडक्ट है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें, खरीद कर देखें, यूज़ करके देखें, आपको पता लगेगा कि हाँ सचमुच प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करने का आपको मौका भी मिल रहा है, अपने काम के साथ साथ में आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत से साथी जुड़े हुए हैं और कुछ सवाल कई बार हमारे मन में हो जाते हैं कि नहीं, कंपनी फ्रॉड होती है, कंपनी भाग जाती है। क्योंकि ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर रही हूँ कि हमें भी ऐसा ही लगता था कि नहीं, ये कंपनियाँ ऐसी होती हैं, कंपनियाँ भाग जाती हैं, कंपनियाँ फ्रॉड करती हैं। तो इसीलिए हमने आरसीएम को ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन हम काम नहीं करते थे। और इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें भी कुछ सवाल थे दिमाग में, कुछ डाउट थे। तो हमारे डाउट को क्लियर किया गया, हमें बताया गया कि देखिए 2 तरह की कंपनी होती हैं, एक होती है मनी सर्कुलेशन और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। मनी सर्कुलेशन वो होती है जिसमें पैसे को घुमाया जाता है, जहाँ पर पैसा लगता है। जहाँ पर पैसा लगेगा वहाँ पे हमारे नुकसान के चांस भी होते हैं, वहाँ पे नुकसान होगा। लेकिन आरसीएम में हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। एक उदाहरण देके भी बताया गया कि मान लीजिए आपकी कोई पड़ोस की दुकान है, वहाँ से आपने एक नमक का पैकेट खरीद लिया, उस फैक्ट्री वाले ने नमक बनाया है और हमने वो 20 रुपये देके नमक का पैकेट खरीद लिया। अगर अब वो फैक्ट्री वाला भाग जाता है तो हमारा क्या लेके जाएगा? कुछ भी नहीं लेके जाएगा। लेकिन उस 20 रुपये के नमक के पैकेट को बनाने के लिए वहाँ पे उसने करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाई हुई है। उस करोड़ों रुपए की फैक्ट्री
को लगाया हुआ है उसने, वो हमारे 20-30 100 रुपये 50 रुपये लेके नहीं भाग जाएगा। इसी तरीके से अभी हमने देखा RCM बिजनेस जो है भीलवाड़ा में, पिछले 21 साल से ये कंपनी चल रही है। भागने वाली जो कंपनियां होती हैं वो 2-4 साल से ज़्यादा नहीं टिकती। ये कंपनी पिछले 21 साल से चल रही है और इस कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट में एक बहुत बड़ा RCM वर्ल्ड बना हुआ है भीलवाड़ा में। पूरे देश में हमारे पिकअप सेंटर फैले हुए हैं, पूरे लगातार हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी कपड़े से और आज हजारों प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये जो बिज़नेस है एक बहुत अच्छा मौका है हम सभी के लिए। कोई ना कोई प्रोडक्ट आप ज़रूर यूज़ करें। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनसे ही बात कर सकते हैं जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।